नमस्कार। सन 2024 तुला राशि, कई कई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही हैं और हम आपके दुख में और सुख में हमेशा साथ हैं। और उस समय से साथ हैं जब तुला राशि के भाई बहनों ने शनि की ढैया के दौरान बहुत कष्ट झेला है। आज उनके सुख का समय है, तो मैं दुख में जब शामिल हुआ हूं तो सुख में भी शामिल होना मेरा कर्तव्य बनता है। तो आइए जानते हैं कुछ ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, कौन कौन से ग्रहों के बदलाव आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं और कौन से निगेटिव देंगे। थोड़े थोड़े शब्दों में आप समझिए और आपके इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता सब आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी सूर्य और शनि के कारण मिलेगी कि आपका मन प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में अभी लेटेस्ट अपडेट यह है, तुला राशि का स्वामी शुक्र अभी धनु राशि में प्रवेश किया है। किसका घर है वो? गुरु का। गुरु मतलब बृहस्पति। जब ऐसी स्थिति होती है और उस शुक्र के ऊपर बृहस्पति की भी पूर्ण दृष्टि है, तो तुला राशि के लिए डबल फायदे की चीज मानी गई है, क्योंकि अब इनके सुख सुविधाओं का स्वामी शनि भी अपने मूल त्रिकोण में मार्गी होकर के प्लस पॉइंट बना हुआ। इसके साथ साथ देखिए, तीसरे भाव पर शुक्र पर शनि की नहीं है बल्कि बृहस्पति की दृष्टि, और चतुर्थ भाव में सूर्य और पंचम भाव में शनि, और शनि की दृष्टि फिर बृहस्पति के ऊपर। ये एक श्रृंखला बन जाती है ग्रहों की, जो एक दूसरे को ऊर्जा प्रदान करती है और शक्ति भी देती है। और आपके छठे स्थान पर शास्त्र कहता है, त्रिकटे एकादशे राहु सर्वारिष्ट निवारणम। तीसरे छठे और एकादश भाव में जब राहु आता है, सभी अरिष्टों का, पापों का, भावनात्मक रूप से आपको ऊर्जा मिलती है, इनसिक्योरिटी नहीं रहती, आशंकाओं का निवारण होता है और मनुष्य का समाज में प्रभाव बढ़ता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वो व्यक्ति जो भी काम करेगा अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करता है। और साथ ही साथ आपके ऊपर बृहस्पति, तुला राशि पर पूर्ण रूप से बृहस्पति दृष्टि डालता है, तो इनके भले ही लेट काम बनते हैं लेकिन बनते अवश्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होता। द्वादश भाव में जो केतु है, अभी 18 जून 2025 तक आपके पैरों में कष्ट, नेत्रों में पीड़ा और अननेसेसरी एक्सपेंसेस, खर्चे ज्यादा होंगे, पैरों में चोट लग सकती है, वाहन ठीक से चलाएं। और जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं, उनको अपने कार्यक्रम स्थगित कर देने चाहिए। कुछ समाज में बुराइयां हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा या केतु की दशा है, तुला राशि वालों के लिए शनि की महादशा, अधिकांश रूप से जो अब यंग लोग हैं, बृहस्पति, शनि, बुध, इन तीनों में से एक दशा जरूर चल रही होगी। जो युवा हैं, चित्रा नक्षत्र वाले हों, चाहे स्वाति चाहे विशाखा वालों की शनि और बुध की महादशा, और ये जो हैं स्वाति वाले, उनकी बृहस्पति और शनि की महादशा चल रही होगी। और जो चित्रा नक्षत्र वाले हैं, उनकी बृहस्पति और शनि की महादशा इस समय चल रही होगी, जो ज्यादातर उस एज में है जो नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, जिनका चरम उत्कर्ष और पीक पर इस समय चल रहा है। तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐसे कार्य ना करें जो कि आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट। कुछ लोग समाज की जो विसंगति है, कुछ सट्टे में, जुए में या शेयर मार्केट में, कुछ कहीं ऐसी जगह लगाएंगे
उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्रिकेट का कुछ होता है जिसमें पैसा लगाते हैं और उसमें हार जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन वो बात अलग है, बहुत लोग सच भी बोल देते हैं और फोन करते हैं कि जी मुझे नुकसान हुआ है। इसलिए मैं किसी का नाम तो लेना नहीं पसंद करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ऐसे और भी बच्चे होंगे जो बुराइयों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। कुछ लोग नशे की लत और आदत से परेशान हो जाते हैं, तो हम, क्योंकि एक सेंटर है, हमारे पास सब लोगों की समस्याओं का संग्रह रहता है। समाज की, स्टूडेंट्स की, जो टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियर लोग और देश के बुद्धिजीवी, चाहे नेता हों चाहे अभिनेता हों, सभी लोगों का हमारे से संवाद होता है, तो वो गोपनीय रहता है। हम किसी की बात किसी के समक्ष नहीं कहते और करनी भी नहीं चाहिए। सबका एक टॉप सीक्रेट विषय होता है। लेकिन यही कहूंगा कि तुला के लिए जिनका बृहस्पति अभी चल रहा है, उस बृहस्पति के कारण कुछ रोग, शत्रु, कुछ लत लग सकती है। किस लग्न का व्यक्ति है, कोई सिंह लगन का है तो शनि की महादशा और बृहस्पति कष्ट देता है। वृषभ लगन में भी कष्ट देता है, तुला राशि हो तो। ऐसी स्थिति में कर्क, सिंह, कन्या लग्न हो और तुला राशि हो और ये दशाएं चल रही हों बृहस्पति और शनि की, तो नेचुरल कुछ निगेटिव इफेक्ट होते हैं। इसीलिए जब भी कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं गोचर ट्रांजिट के हिसाब से, क्योंकि केतु आपको गलत मार्ग पर ले जा सकता है, इसलिए बी केयरफुल और सावधानी से चलेंगे तो आपके लिए अच्छे रास्ते आगे दिखाई देते रहेंगे। आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, क्योंकि आगे चल करके आपके फाइनेंस, धन, कुटुंब और वाणी स्थान को पूरे वर्ष और आगे 2025 में भी बृहस्पति की धन स्थान पर, कुटुंब पर, वाणी पर दृष्टि होगी और वो मित्र दृष्टि होगी। ये बात अलग है कि उसके बाद ही शनि की वहां से जो दृष्टि है वो हट जाएगी 2025 में। फिर आपके सभी मार्ग और भी प्रशस्त होंगे। पंचम भाव में जो स्वग्रही शनि मूल त्रिकोण में चल रहा है वो आपके लिए वरदान बना हुआ है। केंद्र में बृहस्पति भी, छठा राहु भी, लेकिन 12th हाउस का जो केतु जो लॉस दिखा रहा है, किन किन बातों से बचना है वो मैंने आपके सामने वर्णन किया। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।